खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन अभियान के खिलाफ पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने आर पार की जंग छेड़ दी है। बिहार विधानसभा के भीतर और बाहर महागठबंधन के विधायकों ने एसआईआर को संविधान की हत्या बताते हुए इस पर चर्चा की मांग की, हंगामा किया और तेजस्वी ने ये एक सवाल के जवाब में चुनाव के बहिष्कार की हद तक जाने का इशारा भी कर दिया। इधर दिल्ली में संसद के भीतर और बाहर इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। एसआईआर को चुनाव की चोरी का फंडा बताया तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों और विधायकों ने भी एसआईआर पर सवाल उठाकर यह साबित कर दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर एनडीए में भी दरार गहरी है। यह रिपोर्ट। बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे। हकीकत ये है, विपक्ष जानता है कि भैया चुनाव वो बिहार में जीतेंगे है नहीं। जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। मृतक के नाम पे बूथ कब्जा करने वाले आकर के वोट डालते होंगे, इसलिए हटाने से उनको परेशानी हो रही है। 56 लाख वोट कट गए, महागठबंधन वाले मैदान में डट गए। विपक्ष ने मचाया शोर, नाम काटे जा सकते हैं पूरे 2 करोड़। एसआईआर छीन लेकर संविधान से मिला वोट का अधिकार, पटना से दिल्ली तक आर या पार। काले कपड़े में एसआईआर के विरुद्ध बिहार विधानसभा में छिड़ गया युद्ध। नहीं, क्षमा मंगवाइए, आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। खेल प्रकट कर। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने एसआईआर के खिलाफ जंग का परचम लहराया। कितने वोट कट गए, कितने और कटेंगे, सारा गुणा गणित समझाया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार को शायद बहस का मुद्दा समझ नहीं आया। सदन में तेजस्वी के माता पिता वाला बीत राग सुनाया। चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान ले कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। बिहार बीजेपी के विधायकों ने आरजेडी पर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। वजह ये कि विधानसभा में चर्चा के दौरान आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र ने कह दिया कि ये सदन किसी के बाप का नहीं है, लेकिन भाई बीरेंद्र अपने बयान पर कायम रहे। तेजस्वी ने भी बीजेपी पर ही ओछी राजनीति का इल्जाम लगाया। एक मिनट का कोई अपमान नहीं करने में, मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है और संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं इस पर ये करूंगा। इतना अवसर मिला उनको बोलने का, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उठ करके बोले कि 2 दिन सदन है, चलने दें, चुनाव में फिर चले। उसके बाद भी उनका किस तरह से अब शब्दों का प्रहार सदन के मर्यादा को तार तार किया और उसके नेता चुप रहना, ये उनके जंगल राज्य में पाठशाला में पढ़ने वाले के गुंडे की मानसिकता प्रकट हुई। और इस मानसिकता का हम लोगों ने
माफी मांगने के लिए, खेद प्रकट करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा, उसके बाद भी नहीं करना, ये लोकतंत्र के हितैषी नहीं दुश्मन है, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं और संविधान में इनको विश्वास नहीं। एसआईआर पर जो है चर्चा जो है कराई जाए, और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा, और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो, या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहां तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। धीरे धीरे जो मांगे हमारी है, लगातार हम बता रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ 20% लोगों के नाम जो है संवैधानिक जो है अधिकार था उससे वंचित हो जाएंगे। एक दिन इसके पहले 35 लाख था, आज 52 लाख है, अगले दिन जो है 1.5 करोड़ होंगे, उसके बाद 2 करोड़, ये तय है। और देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया अड़ियल रवैया है, उस हिसाब से लोगों का नाम कटने वाले के कंप्लेन हम लोग के पास आने लगा, और ये निश्चित है कि 2 करोड़ लोगों का है। लेकिन सदन में हम सरकार से और स्पीकर साहब से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये दोनों मुद्दों पर सरकार अपना जो है पक्ष रखे सदन के अंदर। हमने तो पहले भी कहा है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सही वाजिब जेन्युइन मतदाता वो मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। बीजेपी की दलील है कि आरजेडी सदन की मर्यादा और गरिमा का सम्मान नहीं कर रही, लेकिन सदन के भीतर की कार्यवाही का एक हिस्सा बीजेपी को ही झुठला रहा। हुआ ये कि जब नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन अभियान पर बोलना शुरू किया, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री जीवेश मिश्रा तेजस्वी पर आपत्ति जताने के लिए खड़े हो गए। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बैठने के लिए कहा, लेकिन विजय सिन्हा ने स्पीकर के निर्देश को अनसुना कर दिया और विधानसभा में खड़े होकर आपत्ति जताते रहे। आखिरकार स्पीकर ने कहा कि सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं, और फिर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है 2 बजे तक। चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा, हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए, आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा, बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। बिहार के सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू एसआईआर पर विपक्ष के सवालों को बेतुका बता रही है, लेकिन अब जेडीयू के नेता भी इस एसआईआर के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। सत्ताधारी एनडीए के नैरेटिव की पोल खोल रहे हैं। महागठबंधन को भी जेडीयू नेताओं के बयान से ताकत मिल रही है और वो चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी पर करारा चोट कर रहे हैं। वोटबंदी और नोटबंदी का सिरा मिला रहे हैं। तो इस सरकार के द्वारा नोटबंदी हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको देश झेला है, और उसी तरह वोटबंदी नोटबंदी की तरह जो है वोटबंदी कराने का भरसक प्रयास, मतलब प्रयास में एक तरह से सफल ही हो रहे हैं। बहुमत है, बहुमत में गुमान में है। विपक्ष का कोहराम जो घट रहे गिरते जनाधार को लेकर उनकी चिंताएं हैं, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। अब तक 96% से ज्यादा मतदाताओं तक आयोग पहुंचा है और 90% से ज्यादा मतदाताओं ने एसआईआर के फॉर्म्स भरे हैं। जो 4 श्रेणियां हैं वो बिल्कुल सबके सामने है, जो मतदाता सूची में नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति
मृत हो चुका हो, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा स्थानों पर अगर पंजीकृत हो या कोई अन्यत्र स्थानांतरित हो चुका हो या जो ट्रेसेबल नहीं है, जिसका पता ही नहीं है। पटना में तेजस्वी ने मोर्चा संभाला तो दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में जंगी प्रदर्शन किया। महिला सांसदों के साथ प्रियंका गांधी ने भी कथित वोटबंदी के खिलाफ सियासी जंग की मुनादी कर दी। दलील ये कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में कतई नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव की चोरी नाकाबिले कबूल है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के रिसर्च का हवाला दिया। दलील ये कि हिंदुस्तान में चुनाव की चोरी हो रही है। ये सच्चाई है और अब यही सबसे बड़ी लड़ाई है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा लोगों को मारा है। उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में उनको डिलीट कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला, किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें, बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। जब तक बीजेपी कुर्सी में है तब तक खतरा है देश को। इसमें अब हर चीज के लिए नया नया सवाल करने का जरूरी नहीं। महाराष्ट्र में हम देख चुका है, आने वाले महाराष्ट्र जो प्लानिंग है, प्रोसेस है, बिहार में अमल करने के लिए कोशिश कर रहा है। जब तक एनडीए सरकार, खासकर बीजेपी सरकार केंद्र में रहेगा, तब तक ये देश को खतरा है। इस देश को खतरा से हटाना है तो एनडीए सरकार को हटा देना, ये एक ही इसका सॉल्यूशन। सोमवार और मंगलवार को भी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, लेकिन संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की मांग पूरी नहीं हुई। अब राहुल ने एक बार फिर ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी से जवाब मांगा। पीएम मोदी के विदेश दौरे को भी सवालों से भागना बता दिया।